नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूल मालाओं के साथ और फूलों का गुलदस्ता देते हुए उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत सत्कार के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी पहुंचे। वहां पर आगे का उनका कार्यक्रम था। मसूरी एकेडमी में अमित शाह भारतीय लोक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे, जबकि आज शाम 4 बजे का उनका कार्यक्रम है दिल्ली के लिए वापसी रवाना होने का। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर पुलिस महकमा और जांच एजेंसियां पूरी तरह से वहां अलर्ट मोड पर है। वहीं उत्तराखंड के आवास और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ब्राह्मणवाला अधीन आढ़त बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने एमडीडीए के निर्माणाधीन पार्किंग फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया जा रहा है। ये प्लॉट उनकी वर्तमान दुकान के मूल्य के आधार पर दिया गया है। 126 करोड़ रुपए की योजना से करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर आढ़त बाजार को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें 5 मंजिला पार्किंग निर्माणाधीन है, जिसमें 570 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। ये फैसिलिटी वहां पर दी जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, आढ़त बाजार परिसर में दोनों सड़क बनाने का काम भी लगातार चल रहा है, जहां ओवरहेड टैंक 3 शौचालय बनाए जाएंगे, जो कि सार्वजनिक होंगे, उनको पब्लिक यूज के लिए रखा जाएगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नवनिर्माणाधीन आढ़त बाजार के स्थलीय निरीक्षण के दौरान वहां बगल से बह रहे गंदे नाले के समाधान के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोगों को इस नाले की वजह से, नाले से आने वाली इस बदबू की वजह से दिक्कत परेशानी ना हो, इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। मंत्री जी के मुताबिक नव आढ़त बाजार परिसर में मंदिर, धर्मकाटा, एलटी पैनल रूम, ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु गार्बेज कलेक्शन का भी प्रावधान किया गया, जो कि 2025 के महीने में तकरीबन मई महीने तक कार्य पूर्ण किया जाना है। ये डेडलाइन है 2025 मई महीने तक की। देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आढ़त बाजार इस टाइम जहाँ वहाँ चूँकि आढ़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए। जिस वैल्यू की दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। उधर उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर कर दिए गए। उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। और जो आदेश जारी हुआ उसके मुताबिक आईपीएस धीरेन्द्र गुंज्याल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार बनाया गया। इसके अलावा आईपीएस यशवंत सिंह से सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। अब आईपीएस यशवंत सिंह पर सिर्फ पुलिस अधीक्षक सीआईडी की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद उत्तराखंड में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। तो वहीं अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत क्षेत्र में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व की टीम के साथ मजखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में वीरेंद्र मोहन के द्वारा बनाए जा रहे द टेरेसेस और द्वारसो क्षेत्र में इवन रियलेटर्स और मजखाली के बिरला स्कूल का भी स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने इस दौरान राजस्व विभाग की टीम से मौके पर नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिए। उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व विभाग के
संबंधित अधिकारियों को जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए खतौनी और बाकी के जो आवश्यक दस्तावेज चेक करने होते हैं बोर्ड लगाने के लिए कहा। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें पेश आ रही थी, इसे लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आखिरकार देखा जाए कि वास्तविकता क्या है। साथ ही उन्होंने ये कहा, स्थलीय निरीक्षण में स्वामित्व के सभी अभिलेखों का मिलान किया गया, जिनमें कुछ भी अनियमितताएं देखी गई है, ऐसी कुछ भी गड़बड़ी पाई गई है, इसकी रिपोर्ट बनाकर आगे उसके बाद फिर उचित कार्रवाई की बात भी, यह आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया। जमीनों के लेकर कई तरह की शिकायतें जो है हमारे पास आ रही थी कई समय से, तो इसी क्रम में निरीक्षण किया गया 3-4 जगहों पे, स्पेशली मजखाली द्वार समाली एरिया में। तो जैसे हमारी एक पहली जो थी कि वीरेंद्र मोहन द्वारा जो बेची गई है ज़मीन, तो एक किसी महिला को बेची गई, तो वहाँ पे उल्लंघन का मामला सामने आया है कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा जो उत्तराखंड के बाहर के निवासी नहीं खरीद सकते, उसका उल्लंघन किया गया था। उस मामले में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक रेरा के अप्रूवल के संबंधित एक आया था कि रेरा का अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा हमारे बिरला स्कूल के ऊपर भी एक शिकायती पत्र आया था कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है, तो इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण किया गया। इन सब में जो है मौके पर हमारे क्षेत्रीय पटवारी कानून वो सभी उपस्थित थे। हमने सारे अपने जो स्वामित्व के अभिलेख हैं उनसे मैच किया गया, तो उसको मिलाकर देखा गया, उससे मिलान किया गया, तो कुछ उसमें अनियमितताएँ पाई गई, जिसकी जो रिपोर्ट बनाकर शीघ्र ही अग्रसारित की। वहीं विकासनगर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। बता दें, विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पूर्व में चिन्हित किया गया था, जिसमें एक जगह अभी हाल ही में कुछ समय पहले ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके 1 दर्जन से अधिक मकानों को वहां बना दिया गया। पूरी की पूरी बस्ती वहां बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकानों का अभी निर्माण कार्य चल रहा था, जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम के द्वारा मौके पर जाकर तहसील जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। नायब तहसीलदार ग्यारू दत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई है, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां से शुरू की गई। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहने वाली है। हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कम 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसमें से हमने 10 तो हटा दिए, 2 मकान और रह गए अभी। बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसके कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तुड़वा रहा हूँ साहब। करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। चिन्ही का इधर ही है, थोड़ा सुद्धू वाला से आगे कोई, यहीं आगे पीछे की साइड, उधर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम। अभी एक सामने तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक भी आदमी कोई बताना कि मेरा मकान है, मेरा मकान है, कोई भी नहीं बता रहा, बताने को राजी नहीं कोई भी। नहीं, सरकारी जमीन में नोटिस की जरूरत ही नहीं है, हमारे बंजर भूमि पे बना रखा है, कोई भी नहीं आ रहा, ना वार्ड मेंबर ना प्रधान, कोई भी नहीं आ रहा। ये सब मुझे तो ये लगता है कि शायद देने की मिले। तो वो आए और एकदम से आके और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम से। वजह ये बोल रहा तुम्हारे नाम है ये जमीन। मैंने कहा हमारा नाम नहीं है, ये पंचायती जमीन है, जैसे गांव पड़ोस वालों की बना सकते हैं, जैसे जिसके पास घर नहीं है, तो हमारे पास घर नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, चलो भाई यहाँ रह लेंगे। बना दिया था, बस टीन डालनी थी उसपे, वो उसके बाद जो है उन्होंने तोड़ दिया सारा। हाँ जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ, हम एक साइड खड़े हो गए और हमारा इतना नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से। हमें 1 साल हो गए रहते न, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके, गरीबी आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी। हाथ मैंने जोड़ के जब मैंने ली थी और जब मैंने कर्जा करके बनाई थी, ये प्रधानी पिंकी ने दी हमें। ना जी, पैसे नहीं लिया उसने। हाँ जी, उन्होंने बोल दिया था हमें कि आप बना ला, आप विधवा औरत हो और आप पे तो कहाँ से होगा गरीबी। हाँ, आप तो सिर्फ का मेरे 1 साल ही हो गया गुजरे नू, अब मैं इस कारण से मैंने इधर बनाया। वहीं विश्व प्रसिद्ध न्याय के प्रामाणिक उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता बौख नागराजा की त्रिसाली यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई गई।
हर तीसरे साल आयोजित होने वाली इस यात्रा की पूर्व संध्या उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट प्रीतम स्वाण के नाम रही। इस सांस्कृतिक संध्या में विदेशी मेहमान टनल विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आर्नोल्ड डिक्स और लॉरेंस मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर उपस्थित नजर आए। बौखनाग मेला समिति के अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख डुंडा शैलेंद्र कोहली ने क्षेत्र में बड़ी तादाद में उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि बौख मेला राजकीय मेला घोषित होने से इसकी भव्यता और दिव्यता और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आर्नोल्ड डिक्स ने बताया, जब टनल बंद हुई और मैं टनल के अंदर गया था तो मेरे मन की फीलिंग कुछ ऐसी थी कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। यहाँ किसी अदृश्य शक्ति का एहसास मुझे हुआ। अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है और जो सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उसका जो वैज्ञानिक थे वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास था। और वो कर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी आए थे, उनके द्वारा भी अच्छा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और भंडार सिंह 10 की एवं समस्त जनप्रतिनिधियों का एवं जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग रहा और बाबा बौखनाथ की कृपा दृष्टि सदैव हमारे क्षेत्र में बनी रही और बनी रहेगी। बौखनाथ की यात्रा है, लोग वहाँ कल सुबह जाएंगे और अत्यंत। उधर काशीपुर के नवनियुक्त सीओ दीपक सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज कोतवाली में गणमान्य लोगों और पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर सीओ को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत करवाया और शहर में बढ़ती ई रिक्शाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही लोगों ने कहा, स्कूल के समय हैवी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। नो एंट्री के बाद भी हैवी वाहन डंपर रोड पर दौड़ते नजर आते हैं। इसके बाद सीओ दीपक सिंह द्वारा लोगों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि काशीपुर की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनी रहे। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे जितनी कम कर सके आपको साथ। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 2022 में एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसका पालन अप्रैल 2023 से लागू हो गया, लेकिन बावजूद इसके रुड़की ने आज तक किसी कार बाजार डीलर को इसकी सुध नहीं थी। रुड़की के अंदर कुछ इस तरह के हालात हैं। अब आरटीओ कार्यालय से जब सारे डीलर्स को नोटिस भेजा गया तो अचानक हड़कंप मच गया, क्योंकि इससे पहले डीलर बिना किसी जीएसटी के, बिना किसी नियम कानून को फॉलो करे वहां पर कारों को खरीद रहे थे, बेच रहे थे, जिससे सरकार को टैक्स का, राजस्व का नुकसान हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बता दें, अब बिना पंजीकरण के यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित इस्तेमाल कारें बाजार में नहीं खरीदी जा सकेंगी, न बेची जा सकेंगी। कुल मिलाकर कार बाजार पर प्रशासन की तरफ से ये जो सख्ती शुरू की गई है, इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बिना लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर्स की सूची तैयार की जा चुकी है। परिवहन विभाग ने ऐसे डीलर्स को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया जो बिना नियमों के संचालित हो रहे थे। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त कर पाएंगे। अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोग पुराने वाहनों को नहीं बेच सकेंगे। अब उन्हें पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। रुड़की में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों का कारोबार करने वाले डीलर्स को पंजीकरण कराने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। एआरटीओ ने जानकारी दी है कि ऐसे डीलर्स को नोटिस आ चुके हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार को कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इन डीलर्स ने 7 दिनों के अंदर अंदर अपना पंजीकरण नहीं कराया तो उनकी सारी गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एक तरीके से वो डंप हो जाएंगी, ना उन्हें खरीदा जा सकेगा ना बेचा जा सकेगा। रुड़की में जगह जगह कार बाजार खुले हैं, लेकिन अब कार बाजार वाले जो ओनर है वो बिना रजिस्ट्रेशन के कार नहीं बेच सकते। मैं इस वक्त कार बाजार के बाहर मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर कारें हैं वो खड़ी हुई है, जो 4 व्हीलर व्हीकल है वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो एआरटीओ कार्यालय से सभी जो कार बाजार वाले ओनर हैं उनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में बताया गया था कि जो कार जो सेल करते हैं, जो पुरानी कार को लेकर के फिर उनको बेचते हैं, तो उनको अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने बताया है कि 7 दिन का उनको समय दिया गया था, लेकिन
7 दिन में वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं जब यहाँ पर 4 व्हीलर व्हीकल खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी किसी पर देखने को नहीं मिलता था। और जो राजस्व की हानि हुई, जो है ARTO कार्यालय में फीस जमा होने के साथ साथ राजस्व भी जमा होगा, जिसको लेकर के ARTO कार्यालय के द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया था। अब देखना होगा कि कब तक ये लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्य करते हैं और कब तक इन लोगों के जो रजिस्ट्रेशन है वो हो पाते हैं, क्योंकि बिना जो रजिस्ट्रेशन वाले जो लोग होंगे वो अब कार नहीं बेच सकेंगे। और बताया गया है कि कुछ जो कार है जो लोकल नंबर की है उनको ब्लैक लिस्ट भी ARTO के द्वारा किया गया था। अब देखना होगा कि कब तक इन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो पाते हैं, क्योंकि रुड़की में दर्जनों कार बाजार खुले हुए हैं। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की। हम लोगों ने इन लोगों को नोटिस दिया था, जितने भी कार रीसेल के डीलर्स हैं, तो वो सभी लोग अब धीरे-धीरे हमारे पास आ रहे हैं और अपनी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करने के लिए उन्होंने पेपर्स अपने दिए हुए हैं। बाकी जैसे ही उन्होंने थोड़ा टाइम माँगा हुआ है आगे की कार्यवाही को करने के लिए, तो हमने उनको टाइम दिया है, वो अपने पेपर पूरे जैसे ही कर लेंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन करेंगे। कितना समय देगा मैम? जिसका जितनी जल्दी हो जाए, फिर हम इनको बंद करने की कार्यवाही करेंगे। उनकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट हटाए भी हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, मतलब कार्रवाई करने में थोड़ा पेपर पूरे करने में टाइम। उसमें नोटिस में एक तो उन्होंने जीएसटी नंबर अनिवार्य किया है, ठीक है जी। जीएसटी नंबर अनिवार्य किया है, प्लस क्या है आपका उसमें अग्निशमन का एक वो लगेगा उसमें, जैसे ठीक है जी। अच्छा, एक रसीद कटेगी उसकी 25,000 रुपये की, पैन कार्ड, आधार कार्ड। एक पार्किंग की सुविधा है नहीं है, ये जारी किया है जी जी। मैप भी होना चाहिए, मैप होना चाहिए, प्लस लैट्रिन बाथरूम की सुविधा। आप कस्टमर को क्या सुविधा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, ये कहा है। मतलब जैसे अभी नहीं है, अभी हमने 15 तारीख में ओपनिंग की है, वो सब उसमें बताया उन्होंने, वो सब हमारे लगाएंगे। उसमें नोटिस में एक तो उन्होंने जीएसटी नंबर अनिवार्य। वहीं हरिद्वार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जोरों पर है। जिले भर के प्रमुख चौक चौराहों पर, सड़क मार्गों पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सभी थानों और चौकी प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनके क्षेत्र में चेकिंग अभियान नियमित तरीके से आया जाना चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने वालों पर अंकुश लगाना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। ये बड़ा आई ओपनर है। जिस तरीके से देहरादून में एक घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उसको में रखते हुए हरिद्वार जनपद में भी ड्रंक एंड ड्राइविंग पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ इनको जागरूक भी किया जा रहा है कि रात्रि में जो ओवर स्पीडिंग के खासकर जो मामले हैं उसमें सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। और वहीं उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और ARTO की टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। वाहनों का चालान काटा गया, तो वहीं वाहन चालकों और वाहन मालिकों को ओवरलोडिंग को लेकर सख्त हिदायतें दी गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा टैक्सी, ट्रक और केमो की बसों को रोका जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान वहां पर जारी है। इस दौरान ARTO निर्मला आर्य ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए, अन्य दस्तावेज भी चेक किए गए। वहीं उन्होंने वाहनों में ओवर सवारियों को भी चेक किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा, बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर संयुक्त चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है, इससे उम्मीद है कि आगामी समय में दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सप्ताह में एक बार ये संयुक्त अभियान जरूर चलाया जाएगा। जी, ये जो अभी हुआ है आज के डेट में प्रशासन, ARTO तथा पुलिस विभाग जो है, हम तीनों की जॉइंट जो है चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि कोई भी दुर्घटना जो है नहीं हो हमारे क्षेत्रों में। तो इस कारण जो है हमने ओवरलोडिंग तथा बाकी भी DL की जो प्रक्रिया होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस, इन सभी चीज़ों को लेके जो है चलाया गया था आज। तो उसमें कई लोग जो हैं, कई अनियमितताएं पाई गई। एक गाड़ी को सीज भी किया गया तथा करीब लगभग जो है 20 लोगों के चालान भी किए गए, जिनमें जो है अनियमितताएं पाई गई। ये प्रक्रिया प्रत्येक हफ्ता जो है हम लोग इसको बिल्कुल ही निरंतर चलाए रखेंगे, जब तक कि हम चाहते हैं कि लित रहें और सभी नियमों का पालन करें। तो ये बिल्कुल ही रेगुलर रूप से होगी और प्रत्येक सप्ताह तो एक बार तो ज़रूर ही जो है कि ये तीनों विभाग के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन या जॉइंट। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।